अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के क्विज़ नंबर 1 का सोल्यूशन। बट क्विज़ शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ क्विज़। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ what will be the output of the following code segment int value given है, उसको इनिशियलाइज किया गया है 1 से। स्विच स्टेटमेंट में एक्सप्रेशन राइट किया गया वैल्यू प्लस वैल्यू। केस 1 में पंजाब है, आई थिंक केस 2 में लाहौर था, देन लास्ट में डिफ़ॉल्ट में पाकिस्तान था, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं था। तो सेकंड नंबर पर जो केस 2 में जो वैल्यू राइट की होगी, जो आउटपुट होगी, वो यहाँ पर आएगी। मुझे आइडिया था शायद लाहौर था, इसलिए मैंने यहाँ पर लाहौर मार्क किया। तो सेकंड नंबर पर जो भी सेकंड केस में जो भी वैल्यू होगी आप यहाँ पर आउटपुट राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे याद था लाहौर था। Question number 2 in do while loop the condition is checked dash one execution of loop after one execution of loop, यानी एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट करता है do while loop। Question number 3 is if x is declared as an integer what will be the result of the given expression। इस एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है। पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व किया जाता है। पैरेंथेसिस यहाँ पर गिवन है हमारे पास 2 + 2 तो 4 हो जाता है, 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। अब सेकंड जो हमारी प्रेसिडेंस होती है वो होती है मल्टीप्लाई, मॉडुलस और डिवाइड, तीनों साथ आ रही होती हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए फिर आप लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हो। एक और मेथड भी है, जब 4/2 आ जाएगा आप 4/2 को ब्रैकेट में राइट कर लो और 3 × 5 को ब्रैकेट में राइट कर लो। दोनों को सॉल्व करके देन उनका मॉडुलस ले लो। अब 3 × 5 = 15 हो जाएगा। मॉडुलस 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 2 होगा। मॉडुलस का मतलब ये है डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या रिमाइंडर बचता है, यानी 15 को जब 2 पर डिवाइड करोगे तो 2 7 ज़ार क्या हो जाएगा? 14 और रिमाइंडर आपके पास हो जाएगा 1। आंसर इज़ 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे मस्ट बी ऑफ डैश डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है यही कि सेम डेटा टाइप्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हें एक ही नेम दे दिया जाता है। वाइल लूप में एग्जीक्यूट डैश और मोर टाइम्स। वाइल लूप तब तक एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स रहती है, यानी कोई एक अद कंडीशन हमारी ट्रू ना आ जाए। ट्रू होगी तो देन एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज जब तक ट्रू नहीं आएगी तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं 0 और मोर टाइम्स। आंसर इज़ 0 और मोर टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ नल करेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डैश। इन C++ नल के फॉरवर्ड स्लैश और 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ what is the correct syntax of an array declaration of double data type for size 10 initialized to value 0। अच्छा जी, पहले डेटा टाइप राइट की जाती है, यहाँ पर डबल कहा हुआ है। अरे को राइट करने का ये वे है कि अरे का जो नेम है वो राइट किया जाता है, यहाँ पर अरे ही राइट किया हुआ है, अरे, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स डलती हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप उसका साइज़ लिखते हो। अगर साइज़ गिवन ना होता तो एम्प्टी होती है ब्रैकेट, जैसे यहाँ पर राइट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर साइज़ 10 बताया तो 10 आ गया। और जो इनिशियलाइज़ करवाया जाता है वैल्यूज़ को, वो करली ब्रैकेट में राइट की जाती हैं। ये डबल हो गया, अरे हो गया, 10 हो गया, और ये करली ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमारा आंसर है। Question number 8 is by default the starting index of an array in C++ is। C++ में या array को जब भी स्टार्ट करते हैं इंडेक्स, यानी उसका जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? वो 0 से होता है। आंसर इज़ 0। Question number 9 is in the following nested for loop which loop will run most number of times? It depends upon the statements in inner loops body, यानी inner loop में जितनी statements होंगी उसी को देखते हुए ये execute करेगा। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज़ लास्ट वन। डैश लूप इज़ मोस्टली यूज टू परफॉर्म रेपिटेशन ऑफ अ टास्क फॉर अ नोन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी हमें पता होता है कितनी बार इटरेट करना है लूप ने, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ क्विज ऑफ CS201। 10 MCQs थे जो कंप्लीट कर लिए। मैं अगेन एंड अगेन क्विजेज़ में आपको बताती हूँ 3 to 4 फाइल ज़रूर देख लिया करें अपना जो क्विज़ है वो अटैम्प्ट करने से पहले, क्योंकि आपके पास बहुत सारे क्विजेज़ कलेक्ट हो जाते हैं तो आधे से ज़्यादा आपका वही सेम आ जाता है।
और जो मिड टर्म से पहले होते हैं क्विज़ेज़ बहुत सारे अगर आपके पास कलेक्शन है तो वो प्रिपरेशन के लिए भी अच्छे होते हैं, यानी आपकी प्रिपरेशन भी हो जाती है। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।